कराची में बारिशों से टूटी फूटी सड़कों की हालत मजीद अबतर हो गई। कई सड़कों पर सुई सदन गैस की जानिब से लाइनें बिछाने के बाद टीएमसीज को रोड कटिंग की मद में भारी रकम दी गई, लेकिन सड़कों की मुरम्मत नहीं की गई। मजीद जानते हैं, अजीजाबाद में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, अफजल परवेज। अफजल, क्या सूरत हाल है इस वक्त सड़कों की जो आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो सड़कों की सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है और शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। इसी हवाले से मेयर कराची ने सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी को एक ख़त लिखा है, जिस ख़त में बताया गया है कि हालिया दिनों में जो है डीएमसी जो ख़त्म हो चुकी है और केएमसी ने मुश्तरका तौर पर तरक्याती कामों के ज़रिए छोटी बड़ी और मरकज़ी सड़कों की जो है तामीरात की थी। उसके बाद एक सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से शहर भर में लाइनें बिछाने का मंसूबा शुरू हुआ। इसी सिलसिले में जहां रोड कटिंग हुई उसमें टीएमसी ने अहम किरदार अदा किया। उसके हवाले से उन्होंने भारी रकम चार्जेस वसूल किए। उसके देखा जाए तो चार्जेस तो वसूल कर लिए, उसके साथ साथ टीएमसी ने केएमसी की जो सड़कें हैं वो अपनी हद तजावज़ की और उसके साथ साथ वहां से भी उनको इजाज़तनामे देकर जो है चार्जेस वसूल किए। ये चार्जेस तो वसूल कर लिए गए, लेकिन ना तो सड़कों की तामीरात की गई और ना ही देखा जाए तो उसकी मुरम्मत की गई। इसी दौरान मानसून की बारिशों का हमारे दफ्तर के पास एक सड़क ऐसी है जहां पर कोई खुदाई नहीं हुई सुई सदन गैस की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद जो बारिश हुई है तो सूरत हाल उस सड़क की खासी खराब दिखाई दे रही है। क्या सिर्फ वही रोड्स आप खराब देख रहे हैं जहां पर गैस की लाइनें खोदी गई हैं, या उसके अलावा जो सड़कें हैं वहां पर भी यही सूरत हाल नजर आ रही है आपको? जी देखा जाए तो साइड एरिया में जो है साइड लिमिटेड इजाज़तनामे जारी करती है रोड कटिंग के हवाले से, और वो मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो रोड की कटिंग की इजाज़त लेती है और वो लाइनें कोई भी तार या कोई पाइप की लाइन बिछानी हो तो उसकी इजाज़त बाकायदा तौर पर लेती है। लेकिन शहर में देखा जाए तो अफजल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए इसी मामले पर बात करने के लिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेयर साहब, बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने अपना कीमती वक्त दिया। अभी जब बारिशें शुरू नहीं हुई थी तो आपकी जानिब से ये कहा गया था कि हमने बारिशों की तमाम तैयारी कर ली है। सर, तो क्या कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बारिशों के बाद सड़कों की ये सूरत हाल होगी? देखिए, थोड़ा सा मेरे ख्याल में जो मेरा खत है उसको शायद उस तरीके से समझा नहीं गया। मैंने बुनियादी तौर पर जो ग्राउंड पर महसूस किया वो मैंने उस लेटर में बयान किया, और वो बेसिक इशू ये था कि जो शहर है हमारा, उस शहर के अंदर 25 टाउन है और एक केएमसी है। तो जो बड़ा सड़कें हैं, बड़ी शाहराएं हैं, वो केएमसी का डोमेन है। बाकी जो अंदरूनी गलियां हैं वो रिस्पेक्टिव टाउन्स की जिम्मेदारी हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद सालों में हुआ ये कि जितनी भी सड़कें केएमसी ने या गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जरिए बनाई थी, उन सड़कों के ऊपर जब ये नए टाउन्स मार्ज़े वजूद में आए, इन्होंने यहाँ पर सुई गैस की यूटिलिटी कंपनीज की जो नई लाइनों के बिछाने के लिए रोड काटने की इजाजत दी और कहा कि जी हमें इसके पैसे आप दे दें और आप रोड काट लें। तो अभी इस दौरान जब ये बारिशें हुई तो जहां कहीं मैं गया अंदरूनी गलियों में, वहां प्रॉब्लम बुनियादी तौर पर ये थी कि जहां जहां रोड को काटा गया उस काटने के वजह से पूरा निज़ाम धर्म भरम हो गया। और मैंने वजीर साहब को यही रिक्वेस्ट किया कि ये वजीर आला सिंध के पास भी हमारी कोई 2-2.5 महीने पहले मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला ये किया गया था कि जो पैसे ये रोड कटिंग के आए हैं, इन पैसों को फौरी तौर पर वो जो रिस्पेक्टिव टाउन है उन सड़कों की मुरम्मत पे खर्च करेगी, जो कि अभी तक उन्होंने नहीं किया। अच्छा मुर्तजा साहब, ये तो आप बता रहे हैं ना कि जो टाउन की सड़कें हैं, जाहिरी बात है वो जिम्मेदारी टाउन की है और उनको चार्जेस केएमसी ने दिए भी हैं, फिर भी वो मुरम्मत नहीं हुई। लेकिन इसके अलावा अगर हम कुछ मेन रोड्स की बात करें तो वहां पर भी सूरत हाल खासी खराब दिखाई दे रही है हमें बारिश के बाद। जी बिल्कुल, जहां पे भी मेरी जिम्मेदारी है, केएमसी की जिम्मेदारी है, अगर कोई इस तरह की चीज है उसका अदराक हमें है, उसको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन बुनियादी तौर पर लोगों को ये समझने की जरूरत है कि किसका क्या डोमेन है। बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं, एक आम आदमी को नहीं पता कि केएमसी की जिम्मेदारी है। वो आखिर में बुरा भला जब किसी अजियत से गुजरता है, किसी परेशानी से गुजरता है, तो आखिर में वो केएमसी को साहब ये डोमेन के चक्कर में हम जो शहरी हैं वो रुल जाते हैं। इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े होते हैं, इतने अफसोसनाक वाकयात पेश आ रहे होते हैं, मोटरसाइकिलें जो हैं वो अक्सर गिर जाती हैं, एक्सीडेंट्स होना शुरू हो जाते हैं इतने ज्यादा। इसीलिए मेरी बहन मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि शहरियों को
اس ایشو جو ہے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ایڈریس جو ہے ٹاؤن کی ذمہ داری ہے. کیونکہ انہوں نے پیسے لیے ہیں اس سڑک کی مرمت کے لیے اور وہ آج تک خرچ نہیں ہو پائے. میں کسی ٹاؤن کو ڈائریکٹلی، وہ میرے تابع نہیں ہے، میں یہ بات نہیں کر سکتا. اس لیے میں نے بجائے اس کے کہ میں ان کے خلاف کوئی بات کروں، میں نے وزیر موصوف کو یہ خط لکھا اور وزیر صاحب کو کہا ہے کہ آپ ان کے افسران کو بلا کے ان کو اس بات کا پابند کریں کہ شہریوں کی جو مشکل ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے مرتضیٰ وہاب صاحب، ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی صورتحال جو وہ بہتر ہو جائے. آپ نے اپنا قیمتی وقت ARY کو دیا، آپ کا بہت شکریہ.